आज जिस व्यक्ति की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, उसका नाम है विक्रम, जो कि जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। विक्रम पेशे से डॉक्टर है और उसे अक्सर अपने काम के सिलसिले से दूसरे शहरों और अस्पतालों में जाना पड़ता है। वैसे तो वह भूत प्रेत जैसी चीज़ों में विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब उसके साथ ये घटना घटित हुई, तब वो इन सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा विश्वास करने लग गया। वो कहते हैं ना, जब तक आप अपनी आंखों देखी और अपने कानों सुने वाली बात ना कर लो, तब तक आप किसी भी बात पर विश्वास नहीं करोगे। जब विक्रम के साथ ये सब कुछ हुआ, तब वह भी इन सब बातों पर विश्वास करने लगा। अब हम आपको विक्रम के साथ घटित हुई इस घटना को बताने जा रहे हैं। ये बात है सन 2003 की। दिसंबर का महीना था और बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी। तब विक्रम राजस्थान के एक हॉस्पिटल में पहुंचा। दरअसल विक्रम को वहां एक ऑपरेशन करने के लिए बुलाया गया था। विक्रम लगभग सुबह के 2:30 बजे वहां पहुंचा। उसके वहां आने के बाद उसे पता चला कि ऑपरेशन तो दोपहर 2 बजे होना है। तो विक्रम वहां की कैंटीन में जाकर बैठ गया और अपने लिए कॉफ़ी मशीन से कॉफ़ी ले ली। विक्रम उस टाइम कैंटीन में अकेला था और कोई भी आदमी वहां पर मौजूद नहीं था। विक्रम अपनी कॉफ़ी को लेकर चेयर पर बैठ गया। कुछ लगभग 3 ही बजे होंगे कि उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। उसने अपना ध्यान फिर से अपने कॉफ़ी की ओर किया और तभी उसके बालों में किसी ने ज़ोर से फूंक मारी। वो तुरंत अपनी सीट से खड़ा हो गया और हक्का बक्का होकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। ये विक्रम का हेलुसिनेशन यानी भ्रम था या वाकई वहाँ कोई अनचाहा साया था। यही सब सोच सोच कर विक्रम बहुत परेशान हो चुका था। विक्रम तुरंत ही अटेंडेंट के पास गया और उसको सब बताने लग गया, लेकिन वो उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। वो कहने लगा, सर हवा चल रही है, शायद इसलिए आपको भी ऐसा लग रहा होगा। उसने सोचा शायद वो ठीक ही कह रहा है, क्योंकि आज हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। उसने सोचा कि कुछ देर सो लिया जाए और वो सोने चला गया। विक्रम के लेटने के कुछ देर बाद उसको किसी के पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसने उठकर देखना चाहा कि वह कौन है, लेकिन रोशनी ना होने के कारण वहाँ कुछ भी देखना संभव नहीं था। लेकिन उसके कानों तक वो आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। विक्रम डरता हुआ अपने रूम से बाहर की ओर गया और बाहर का नज़ारा देखते ही उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वो पूरा का पूरा अस्पताल एक खंडर में तब्दील हो चुका था। वो डर के मारे वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा, पर उसको बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला। तभी तुरंत उसे कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई दी। तो उसकी थोड़ी जान में जान आई कि वो अकेला नहीं है। वो आवाज़ का पीछा करते हुए फर्स्ट फ्लोर पे जा पहुंचा। उसने पाया कि उस फ्लोर के तीसरे रूम से बहुत सारे लोगों की आवाज़ें आ रही थी। रूम में लगभग 20 से 25 लोग आपस में बात कर रहे थे। जैसे ही विक्रम रूम में दाखिल हुआ तो वो सभी लोग एकदम से शांत हो गए और विक्रम की तरफ देखने लगे। इससे पहले विक्रम कुछ समझ पाता, वो पूरा रूम भयानक हंसी से गूंजने लगा। वो सारे लोग उसकी तरफ देखकर हंस रहे थे। ये सब देखकर विक्रम बहुत डर गया। इससे पहले कि विक्रम रूम से बाहर भाग पाता, उस रूम का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। विक्रम डर के मारे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और दरवाजे को पीटने लगा। विक्रम ने जैसे ही उन सभी लोगों को मुड़ के देखा तो वो सभी लोग विक्रम के बहुत करीब खड़े थे। तभी अचानक से दरवाज़ा खुला और गिरता पड़ता विक्रम रूम से बाहर निकला तो उसने पाया कि दरवाज़ा खोलने वाला एक बहुत बूढ़ा आदमी था। विक्रम उस आदमी के पैर पकड़कर चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, ये लोग मुझे मार डालेंगे। तो वह व्यक्ति बोला कि बेटा यहाँ तो कोई नहीं है। विक्रम ने दोबारा रूम में झांका तो उसने देखा कि रूम में लाइट जली हुई थी और रूम के अंदर कोई भी नहीं था और वो पूरा का पूरा खंडर दोबारा हॉस्पिटल में तब्दील हो चुका था। तो विक्रम ने सारी कहानी उस बूढ़े व्यक्ति को बताई। तब उस बूढ़े ने बताया कि जो आवाज़ आपको सुनाई दे रही है वो सब सही है। यहाँ पर अस्पताल बनने से पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था। कब्रिस्तान को ही तोड़कर इस अस्पताल को बनाया गया है।
इसलिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये आवाज़ें सुनाई देती हैं। तब तुरंत विक्रम वहाँ से निकला और वापस घर चला गया। वो आज तक उस रात को भूल नहीं पाया है। विक्रम के साथ घटित हुई इस रहस्यमय घटना के बारे में आपकी क्या राय है? क्या वाकई उस रात विक्रम को भूत प्रेत या सुपरनैचुरल ताकतों से दो चार होना पड़ा था, या उसके साथ हुई ये घटना विक्रम का भ्रम मात्र था? अगर ये वाकई विक्रम का भ्रम था तो वह ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर कैसे पहुंचा?